हेलो माय डियर व्यूअर्स फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में फिर से हिंदी टू इंग्लिश जो हमने बनाना सीखा है, मैंने आपको एक फार्मूला दिया है, टूटा फूटा फार्मूला, जिसकी हेल्प से हम किसी भी लंबे से लंबे हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर देंगे। आज उसी का हम यूज़ कैसे करें, इसके लिए इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस करने के लिए एक दो सेंटेंस लेके आया हूँ। आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि किस तरह से हम उनको यूज़ करें, उन फॉर्मूलों को जो मैंने आपको बताया है उनको कैसे यूज़ करें। तो इसी तरह से हम बड़े आसानी से हिंदी से इंग्लिश करना सीख जाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखा के ही छोड़ूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को लेते हैं। चलिएगा, देखिएगा, ये है हमारा सेंटेंस। कक्षा 10 का एक छात्र 500 रुपये मंगाने के लिए मध्यांतर के समय अपने स्कूल की एक कक्षा में बैठकर पेंसिल से अपने पिता को एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ ये सेंटेंस आपने जब पढ़ लिया तो आपको ये एहसास हो गया है कि सेंटेंस तो वाकई बहुत लंबा है, लेकिन आप डर जाते हो, देखते ही सेंटेंस डर जाते हो। डरना नहीं है, इसमें आपको वही फार्मूला लगाना है जो मैंने आपको फार्मूला बता रखा है। तो फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, टूटा फूटा फार्मूला, और उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटेंस में सबसे पहले हम क्रिया ढूंढते हैं और हमें क्रिया जो मिलती है वो सबसे लास्ट में हिंदी के सेंटेंस में मिलती है। तो क्रिया है हमारी, क्या है, क्रिया है हमारी लिख रहा है, यही तो क्रिया है ना। इस क्रिया के साथ क्या करना है, हमने क्रिया के आगे कौन क्या लगाना है, कौन या क्या। अगर हमने कौन लगाया तो हमें कोई व्यक्ति मिलेगा, अगर हमने क्या लगाया तो वो कोई वस्तु स्थान हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने लिख रहा है, कौन लिख रहा है, आपको जवाब मिलेगा। तो जवाब क्या मिला आपको मिलेगा कक्षा 10 का, किसका, कक्षा 10 का एक छात्र, ये हमें मिल गया। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा, ठीक है ना। लिख रहा है, अब लिख रहा है ये हमें मिल गया कर्ता, कर्ता हमारे पास है, क्रिया हमारे पास है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्रिया है, क्या है, क्रिया है। तो क्रिया के सामने हमने कौन लगा दिया, हमें मिला सब्जेक्ट। अगर इसके साथ लगाएं क्या या किसे, है ना, किसे या किसको, किसको ही लिखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। अब जरा देखिए, लिख रहा है, कौन लिख रहा है, कक्षा 10 का एक छात्र। क्या लिख रहा है, जो भी जवाब मिलेगा वही आपको लिखना है। एक पत्र, क्या लिख रहा है, एक पत्र। तो यहां आपने देखा कि आपको मिल गया सब्जेक्ट, आपको मिल गया ऑब्जेक्ट, आपको मिल गई क्रिया। तो सेंटेंस में अगर हम जाना चाहें, लिखना चाहें तो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आगे, देखिएगा, कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है। अब क्या का जवाब मिल गया, कौन में। अब इसमें देखिए सबसे पहले जवाब में इसका मिला। अब किसे लिख रहा है, ये रह गया है। अगर दोनों हैं तो हमें दोनों बारी बारी से रखना है। तो एक पत्र किसको लिख रहा है, यहाँ पे जवाब मिलेगा, ये वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से मिटा के, ठीक है ना, कंफ्यूज होंगे आप, तो इसलिए आपको यहाँ से किसे या किसको, किसे या किसको। तो आपको ये जवाब मिल जाएगा, अपने पिता को, अपने पिता को, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए आगे, किस लिए लिख रहा है ना, क्यों या किस लिए,
जवाब आपको मिलेगा, किसे लिख रहा है, 500 रुपये मंगाने के लिए। तो यहाँ आपको ये चीज़ मिल जाएगी, 500 रुपये मंगाने के लिए, मंगाने के लिए, है ना, मिल गया। अब आगे देखिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, कैसे लिख रहा है ना। मैंने आपको वहाँ कुछ शब्द लिखे थे, उन्हीं को हम लोग लिख लिख कर रख कर बड़े आसानी से सेंटेंस को हल कर लेंगे। कैसे कैसे लिख रहा है, पेंसिल से, पेंसिल से, है ना, पेंसिल से लिखा है, ठीक है। फिर कहाँ लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है, आपको जवाब मिलेगा, क्या मिलेगा, अपने स्कूल की एक कक्षा में बैठकर, है ना, अपने स्कूल की एक कक्षा में, यही तो है, बैठकर, बैठकर, ठीक है जी। यहां तक हमारे सवाल के आंसर्स आ गए। अब देखिएगा जरा सा, कब लिख रहा है, कब लिख रहा है, मध्यांतर के समय, ठीक है ना। मध्यांतर के समय हमें सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हैं। अब हम बड़े आसानी से लिखते चले जाएंगे। तो क्रिया क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटाऊंगा, फिर इसके बाद एक सेंटेंस लिख दूंगा आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है जी, और फिर हम इस सेंटेंस को लिखेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस लिख के बताता हूँ, देखिएगा कैसे लिखते हैं वो देखिएगा, ठीक है ना। अब आप इसको लिख के देखिएगा, आपने जो क्वेश्चंस लिखे हैं उन्हीं का जवाब आपको मिलना है, ठीक। देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। कौन है, अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। अब यहां हमने सब्जेक्ट लिख लिया, लिख रहा है, यहां से हमें टेंस पता चल जाता है, लिख रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस में आता है। अगर इसमें समय दे रखा हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो ये हमारा समय दे रखा है, क्या इसमें कब से लिख रहा है, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 1 बजे से, 2 बजे से, नहीं दे रखा, तो नहीं दे रखा है, तो ये हमारा सिर्फ कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, इज एम आर, तो इज, फिर लिख रहा है, राइटिंग, क्या लिख रहा है ना, ए लेटर, किसे लिख रहा है या किसको लिख रहा है, टू हिज फादर, ठीक, टू हिज फादर, ये हमने लिख लिया। क्यों लिख रहा है, फॉर सेंडिंग 500 रुपीज, 500 रुपीज, ठीक है ना। अब क्यों लिख रहा है हो गया, कैसे लिख रहा है, विद अ पेंसिल, विद अ पेंसिल। फिर कहाँ लिख रहा है, अपने स्कूल की एक कक्षा में बैठकर, विद पेंसिल, सिटिंग इन ए क्लास ऑफ हिज स्कूल, हिज स्कूल, ठीक है ना।
यहाँ आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलते जाएंगे, जो जवाब मिलते जाएंगे लिखते जाएंगे, रखते जाएंगे। फिर इसमें कुछ बचा है क्या? कौन लिख रहा है? लिख रहा है, क्या लिख रहा है? एक पत्र किसको लिख रहा है? अपने पिता को। क्यों लिख रहा है? 500 रुपये मंगाने के लिए। कैसे लिख रहा है? पेंसिल से, अपनी कक्षा में बैठकर, सिटिंग इन ए क्लास ऑफ हिज स्कूल। एक समय रह गया है, तो कब लिख रहा है? आप समय, क्योंकि लास्ट में स्टार्टिंग में ही लगाते हैं। मध्यांतर के समय, तो इन या ड्यूरिंग भी लगा सकते हैं आप, ड्यूरिंग इंटरवल लीजिएगा। हो गया इंटरवल या रेसेस, इसे रेसेस भी बोलते हैं। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। बड़े आसानी से आपने ये सेंटेंस कन्वर्ट